देखिए ये क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है आपके थर्ड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होने वाली है अभी उसमें। ए पावर स्टेशन हैज़ द फॉलोइंग डेली लोड साइकिल। टाइम इन आवर्स में दिया हुआ है 6 to 8, 8 to 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 6, मतलब 24 घंटे का ये डाटा दिया हुआ है। लोड इन मेगावाट 20 मेगावाट, 40 मेगावाट, 60 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट और 20 मेगावाट। प्लॉट द लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी जनरेटेड पर डे। ठीक है, लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है सो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको समझिएगा। ये एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लिए टाइम ऑफ ए डे, एक दिन का टाइम। जो जीरो लिया गया है किसका लिया गया है, वो 12 बजे रात का है जीरो। फिर 4, ठीक है, मतलब ये जो 6 लिया गया है, ये जो 6 है इसका लिया गया है यहाँ पे जीरो। फिर 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, मतलब 4 घंटे का इंटरवल लिया गया है। 16 से 20, 20 से 24। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये इधर वाई एक्सिस में क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे लोड इन मेगावाट। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब मैक्सिमम देख लिए कितना तक है, तो 60 तक ही है। तो हम लोग क्या ले लिए यहाँ पर 70 तक ले लिए। चलिए अब देखें 6 to 8 आवर, मतलब 2 घंटे के लिए 20 है, और यहाँ पर देख लिए 24 से 6 आवर, ये भी 20 है। इसका मतलब है 2 आवर ये, और ये 24 से 6 कितना हो गया, 0 से 6, 6 आवर और 2 आवर, 8 आवर तक कितना जा रहा है, 20 मेगावाट है। देखिए 24 से 6 मतलब कितना हो गया, 24 मतलब रात के 12 बजे हो गया, 12 बजे से 6 बजे सुबह तक कितना हो गया, 20 मेगावाट। फिर 6 बजे से 8 बजे तक 20 मेगावाट। इसका मतलब यहाँ से 24 मतलब इसको समझिए 12 बजे रात, ठीक है, और यहाँ पर 6 आवर, तो 6 घंटे यहाँ हो गया, 2 घंटे यहाँ हो गया, 8 घंटे। 8 घंटे तक कितना लोड है, 20 मेगावाट। तो यहाँ पर देखिए 0 से 8 आवर तक 20 मेगावाट खींच दिए। अब देखिए 8 से 12 मतलब 4 घंटे तक, 8 से 12 तक 40 मेगावाट। तो यहाँ से ऊपर ले गए 8 से 12 तक के 40 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया, ये वाला 12 हो गया, तो 12 तक 40 मेगावाट। अब 12 बजे से लेकर के 16 बजे तक 60 मेगावाट। तो 12 से 16 कितना हो गया, ऊपर ले गए 60 मेगावाट। अब देखिए 16 से 20 फिर कितना आ गया, 20 मेगावाट। तो 16 से 20, यहाँ से 16 से आ गया 20, कितना आ गया, 20 मेगावाट। तो ये फिर से वापस आ गया 20 मेगावाट। अब 20 मेगावाट से 20 से 24, 20 से 24 50 मेगावाट। तो यहाँ से ऊपर ले गए 50 मेगावाट, 20 से 24 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये डाउन कर दिए, यहाँ तक मिला दिए, ये कंप्लीट हो गया 24 घंटा का। तो इसको बोलते हैं लोड कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व कहने का मतलब क्या हुआ, लोड ड्यूरेशन कर्व में सबसे पहले बड़ा वाला वैल्यू को पहले रखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 60 मेगावाट। कितने तक चला है 60 मेगावाट, तो 12 से लेकर 16 आवर मतलब 4 घंटे तक। तो 0 से 4 घंटे तक 60 मेगावाट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 60 के बाद कौन आया, 50 मेगावाट आया। तो 50 मेगावाट कहाँ से चला, 20 से 24, कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। तो 4 से 8 हो गया कितना, 4 घंटे तक 50 मेगावाट। ठीक है, अब इससे नीचे कौन आ गया, 50 मेगावाट से नीचे, 50 मेगावाट से नीचे आ गया आपका, देख लीजिए 40 मेगावाट। 40 मेगावाट कितना तक चला, 8 से 12 मतलब 4 घंटे तक। ठीक है, तो ये देखिए 8 से 12 4 घंटे तक कितना ले गया, 40 मेगावाट। अब 40 मेगावाट से फिर छोटा कौन है, तो 20 मेगावाट है। तो 20 मेगावाट कितना से चला है, यहाँ से 0 से 8 मतलब 8 घंटा तो यहाँ हो गया, और उसके बाद देख लीजिए 8 घंटे के बाद 16 से 20 4 घंटा यहाँ, 4 घंटा और 8 घंटा 12 घंटा कितना चला है, 20 मेगावाट। तो यहाँ से 12 से लेके सीधा 24 12 घंटा तक कितना हो गया, 20 मेगावाट। तो इसको कहते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व, मतलब पहले हाई, उसके बाद लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो। ठीक है, तो ये कहलाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। और ये क्या कहलाएगा, लोड कर्व। लोड कर्व जैसा दिया हुआ डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर कर्व बना दिए तो ये कहलाएगा लोड कर्व। अब देखिए अब पूछा गया है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी जनरेटेड पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट होगा वो बताना है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जनरेटेड जो होता है, लोड कर्व का जो एरिया निकाल देंगे वही हो जाएगा यूनिट जनरेटेड पर डे। तो एरिया इन किलोवाट आवर अंडर डेली लोड कर्व, किस में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है अंडर डेली लोड कर्व का। तो देखिए सबसे पहले सब मेगावाट में है। ठीक है, सब क्या है, मेगावाट में। तो 10⁻6 हम ले लिए कॉमन, मेगा मतलब 10⁻6। अब यहाँ से चलिए कि कितना कितना होता है। तो देखिए पहला है 0 से 8 तक, अगर इसका एरिया निकालना है तो ये एक बन गया, क्या एक बन गया रेक्टेंगल। तो ये हो गया 0 से 8, और इधर हो गया 20। तो 20 × 8 ये एरिया पहला का निकला। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से अगर डॉटेड कीजिएगा तो ये हो गया दूसरा एरिया। लेंथ कितना, ब्रेथ कितना हो गया, 8 से 12, 4 घंटा। तो यहाँ पर देखिए 40 इंटू 4, मतलब ये 40 था लेंथ और ब्रेथ हो गया 4, तो 40 इंटू 4 हो गया ये। प्लस थर्ड वाला एरिया इसका देखेंगे तो ये हो गया 4 घंटा इधर और इधर हो गया 60, तो 60 इंटू 4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये जो देखेंगे तो ये 4 घंटा ये हो गया, 20 आवर ये हो गया, तो 4 इंटू 20 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस लास्ट वाला का अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, 20 से 24, 4 घंटा हो गया, और मेगावाट कितना है तो 50 मेगावाट है, तो 50 इंटू 4, ये हो गया एरिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 जो 16 करके सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो 840 आएगा। 840 और 10⁻6 आ गया, ये वाट आवर आ गया। ये क्या था वाट में, ये क्या था आवर में, तो वाट आवर आ गया। सब वाट आवर था तो वाट आवर में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 इंटू 10⁻3। अब 10⁻3 वाट आवर को क्या लिख सकते हैं, किलो वाट आवर, तो ये कर दिया 840 इंटू 10⁻3 किलो वाट आवर। अब इसका कितना गया, 840 इंटू 10⁻3 यूनिट्स। 1 किलो वाट आवर इजक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट, तो ये क्या कर दिए 1 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके थर्ड सेमेस्टर में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।